हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज की वीडियो में हम लोग प्राइस एक्शन एंड कैंडल वीक रीडिंग एंड मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को पूरा देखना। और हमारा बैलेंस $3300 आपको नज़र आ रहा होगा। तो मैं ये वीडियो को ना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हर एक बंदा जो ट्रेडिंग करना चाहता है या ट्रेडिंग कर रहा है उसके पास ये वीडियो पहुंच सके। और काफ़ी हेल्पफुल रहेगा उन लोगों के लिए, क्योंकि ऐसी नॉलेज आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग अभी यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ले रहे हैं। ट्रेड यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैंने क्यों ली है? जो प्रीवियस कैंडल है, जो ये वाला कैंडल है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। अगर इसका ब्रेकआउट होगा ना अपवर्ड डायरेक्शन में, तो हम लोग डाउनवर्ड डायरेक्शन में अगेन ट्रेड लेंगे। ठीक है। जो ये वाली रेड कैंडल है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है। वैसे तो जो इसका अपर विक है, वहां से मार्केट रिवर्स करना चाहिए, क्योंकि वो एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। तो बट इसने रिवर्स अभी तक तो नहीं किया है। 5 4 3 2 1। तो इसने रिवर्स नहीं किया है, तो हम यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में जाएंगे। अब अपवर्ड डायरेक्शन में क्यों जा रहे हैं? अगर जो ये वाली प्रीवियस कैंडल थी, अगर ये बाय चांस ये वाले लेवल को ब्रेकआउट करती ना, ये वाले लेवल को, तो हम लोग अपवर्ड डायरेक्शन रिवर्सल के लिए ट्रेड लेते डाउनवर्ड डायरेक्शन में। क्योंकि मैंने आपको बहुत बार बताया कि जब एक सिंगल कैंडल लगभग 2 से 3 कैंडल्स को ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट में रिवर्सल आता है। बट अभी जो ये वाली सिंगल कैंडल है, ग्रीन कलर की कैंडल है, जो इसने अपर विक छोड़ा है, ब्रेकआउट के बाद अपर विक छोड़ा है, जो कि हम लोग एक गैप की तरह देखते हैं। जब ब्रेकआउट के बाद कोई कैंडल विक छोड़ती है ना, तो हम लोग उसको गैप की तरह देखते हैं। इसने ऊपर गैप की तरह विक छोड़ा था, तो उस गैप को कवर अप करने के लिए मार्केट को ऊपर जाना ही जाना था। तो 5 4 3 2 1, अभी हम लोग यहाँ से रिवर्सल के लिए ट्रेड ले रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ से मैंने रिवर्सल के लिए ट्रेड ओपन कर दी है। मैंने आपको बताया है, जैसे मैंने आपको बताया था ना अभी, कि प्रीवियस 3 to 4 कैंडल्स को जब एक सिंगल कैंडल ब्रेकआउट करती है, तो मार्केट में रिवर्सल आता है। कई बार तो नेक्स्ट कैंडल पर ही रिवर्सल आ जाता है, बट कई बार हमें वन स्टेप मार्ट एंगल जाना पड़ता है। ठीक है। अभी यहाँ पर ग्रीन कैंडल ने, प्रीवियस ग्रीन कैंडल ने, जो कैंडल्स मैंने यहाँ पर मार्क की हुई है ना, इन कैंडल्स को ब्रेकआउट किया है। ठीक है। तो यहाँ पर रिवर्सल आना चाहिए, क्योंकि जो हमारा फॉर्मूला था कि सिंगल कैंडल जब मोर देन 3 to 4 कैंडल्स को ब्रेकआउट करती है या ब्रेक डाउन करती है, तो मार्केट में रिवर्सल आता है। ठीक है। तो 15 सेकंड्स पड़े, ये ट्रेड विन हो जाएगी। गाइस, मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप लोग सीखना चाहते हो ना एडवांस लेवल, तो हम लोग फ्री में सिखा रहे हैं। अपने वीआईपी ग्रुप में लेक्चर्स अपलोड करते हैं। हमारा जो वीआईपी ग्रुप है वो पेड ग्रुप नहीं है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है। अभी यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन के लिए हम लोग जाएंगे, क्योंकि जो अभी अभी मैं आपको रीजन बताता हूँ कि क्या रीजन है। आपको ये हॉरिजॉन्टल इससे समझ नहीं आएगा। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करके समझाता हूँ कि क्या रीजन है। सबसे पहले, जो ये ग्रीन कैंडल है, इसको ध्यान से देखना है। ठीक है। मैं हॉरिजॉन्टल लाइन लगाता हूँ आपको समझाने के लिए। तो आपको अब एक चीज समझ में आएगी। जो ये ग्रीन कैंडल थी, और इसने प्रीवियस वाली ग्रीन कैंडल को ब्रेकआउट किया था ऊपर को। ठीक है। तो वहां पर मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ की है। तो जो ब्रेकिंग लेवल था, मींस इसने इंगल्फ कर लिया था उस कैंडल को। तो जो ब्रेकिंग लेवल था, वो एज ए सपोर्ट की तरह काम करना चाहिए। ठीक है। तो वो एज ए सपोर्ट की तरह काम कर भी रहा है, आपको नजर आ रहा होगा। ठीक है। 5 4 3 2 1। तो ये ट्रेड हमारी विन होगी है। तो ऐसे ये ट्रेड हमने इस बेस पर ली थी। अभी यहाँ से डाउनवर्ड डायरेक्शन में ओपन करूंगा ट्रेड। डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्यों ओपन कर रहा हूँ? क्योंकि मार्केट ने जो ये प्रीवियस कैंडल क्रिएट किया है, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा दूं। जो ये वाला ग्रीन कलर का कैंडल क्रिएट हुआ है ना, इसका बॉडी अगर आप लोग ध्यान से देखोगे, तो आपको नजर आएगा कि जो बॉडी है इस कैंडल का कोई ज्यादा बड़ा नहीं है साइज में। और अपर विक काफी स्ट्रांग है। अपर विक स्ट्रांग है तो मींस सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है मार्केट में। लोअर विक स्ट्रांग होता है तो बायर्स का प्रेशर ज्यादा होता है मार्केट में। ठीक है। अपर विक स्ट्रांग है तो मींस सेलर्स का प्रेशर है मार्केट में। ठीक है। तो इसीलिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैं ट्रेड प्लेस किया हूँ। तो 13 सेकेंड्स पड़े हैं इस ट्रेड को खत्म होने के लिए। 10 9
8 7। तो इसके बाद मैं अगेन वन स्टेप मार्टिंगल जा रहा हूँ, क्योंकि जो सेलर्स हम लोग सोच रहे थे वो अभी तक उन्होंने एंट्री नहीं दिखाई है। और जो इस कैंडल का अपर वीक है ना, ये भी एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करना चाहिए, ठीक है। तो मैंने इसके अपर वीक के पास भी कुछ ट्रेड्स ओपन किए हैं। अपर वीक रेजिस्टेंस की तरह क्यों काम करेगा, क्योंकि इसका बॉडी एज कंपेयर टू द विक्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है। ऐसी सिनेरियो में जो कैंडल्स होती हैं, इनका विक्स होता है जो, वो एज अ रेजिस्टेंस की तरह काम करती हैं। अगर लोअर विक होता तो वो सपोर्ट की तरह काम करता, ठीक है। 27 सेकंड्स पड़े, ये ट्रेड भी विन हो जाएगी। मेरे को लग रहा है कि आपको हमारी वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही होगा। तो इसके साथ ही यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मैं कुछ ट्रेड्स और भी लूंगा और आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये ट्रेड तो हमारी विन हो जाएगी। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट ट्रेड जो अब लेने वाले हैं, अभी आपको मैं बता दूं कि यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में मैं लूंगा ट्रेड। अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा ऊपर लगी है ट्रेड अभी, थोड़ा नीचे एंट्री मिल जाती तो बढ़िया रहता। अभी यहाँ पर मैंने ट्रेड लेने का रीजन आपको बताऊं क्या है। अ, जो ये वाली ग्रीन कैंडल थी, ये वाली ग्रीन कैंडल, ठीक है, इसने अ, ये वाले लेवल को ब्रेकआउट किया है, ये वाली कैंडल्स को ब्रेकआउट किया है ऊपर को, ठीक है। तो इसके ब्रेकिंग पॉइंट पर हमने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लिया था, और वहां से मार्केट सपोर्ट बनाकर ऊपर जाने की ट्राई कर सकता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ से अपवर्ड डायरेक्शन में ट्रेड ओपन किए। तो यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा कि प्रीवियस जो रेड कैंडल है उसका अपर विक भी स्ट्रांग है। अपर विक स्ट्रांग है तो मीन्स सेलर्स मार्केट में स्ट्रांग हैं। बट सेलर्स अगर स्ट्रांग हैं तो हम लोग जो ये लेवल मार्केट ने क्रिएट किया है ना पीछे, उसको भी इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये ट्रेड तो हमारी भाई प्लेसमेंट की वजह से लॉस हुई है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि मार्केट अब ग्रीन कैंडल ही क्रिएट करेगा। बट थोड़ा ऊपर लग गई थी हमारी ट्रेड्स, बट मैंने अगेन अपवर्ड डायरेक्शन में ही ट्रेड्स ओपन किए। ट्रेड्स ओपन करने का मीनिंग ये है, जो ये ग्रीन कैंडल क्रिएट हुआ है ना, ये बिल्कुल ये वाला ग्रीन कैंडल है जो जो ये क्रिएट हुआ है, इसने एक सपोर्ट के ऊपर ही अपना जो कैंडल है क्रिएट किया है। और इसका जो अपर वीक है, इसको हम लोग अभी एक गैप की तरह देखेंगे। इसको अब हम लोग गैप की तरह देखेंगे। अब हम इसको ऐसे नहीं देखेंगे कि अपर विक स्ट्रॉन्ग है तो सेलर्स हैं, क्योंकि ये एक सपोर्ट पर क्रिएट हुआ है। तो इसीलिए अपवर्ड डायरेक्शन में मैंने ट्रेड्स प्लेस किए हैं, ठीक है। इसमें आपका कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए जो चीजें मैं समझा रहा हूँ। तो 5 4 3 ये तो ट्रेड हमारी विन हो गई है गेम। तो आई होप कि आपको कुछ ना कुछ समझ में आ रहा होगा जो मैं समझा रहा हूँ भाई, क्योंकि मेरा काम है समझाना। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट रहता है तो वीडियो के नीचे जरूर कमेंट